दोस्तों, वक्त बदल रहा है और इस बदलाव के साथ कदम से कदम मिलाना आज की सबसे बड़ी ज़रूरत भी बन गई है। कभी जो नामुमकिन लगता था वो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए मुमकिन भी हो चुका है। तो चलिए जानते हैं डॉक्टर विकास चौबे जी से, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, DAV PG कॉलेज से, उन सभी संभावनाओं के बारे में जो AI की दुनिया हमारे लिए खोल रही है। सर, आपका आज हमारे आकाशवाणी स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद आकाशवाणी का। इनकी जो भी चर्चाएं हैं हमेशा सार्थक और बहुत प्रासंगिक होती हैं। सबसे पहले तो एक हॉलीवुड की मूवी है डेड पोएट सोसाइटी, उसमें एक बहुत अच्छी सुंदर लाइन है कि वी डोंट लिव फॉर फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री और टेक्निक, वी लिव एज ह्यूमन बीइंग्स फॉर रोमांस, पोएट्री, नेचर, ड्रामा एंड इमोशंस। तो इस पूरी पिक्चर को आपको समझना होगा कि AI ने 1956 से, अगर मैं कहूँ तो, बहुत लंबा एक वक्त तय किया। वेरी वेल सेड सर। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो AI है, जिसको हम आम बोलचाल में काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ये सरल भाषा में आखिर क्या है? देखिए, अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, या जिसे हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता कह रहे हैं, उसको समझना चाहें तो आपको देखना है कि ये एक तरीके का प्रोग्राम, कंप्यूटर और एक टेक्निक है जो जस्ट लाइक ह्यूमन लर्निंग पे काम करती है। मतलब वो ह्यूमन ब्रेन या जो हमारा एक कंप्लीट ह्यूमन है उसका अनुसरण करके तकनीक के माध्यम से, यानी आप यूँ कहिए कि इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। जैसे आप बहुत सरल भाषा में समझिए कि कोई भी कंप्यूटर लैंग्वेज में काम करती है, प्रोग्राम्स होते हैं, एल्गोरिथम्स होते हैं। तो AI टेक्निक कई चीजों का मिला जुला स्वरूप है। बेसिकली जो मानव की तरह से व्यवहार करने के लिए प्रोग्राम्ड किया जाए, या उन मानवीय चीजों का अनुसरण करके, मानवीय बुद्धि का अनुसरण करके खुद में डिसीजन मेकिंग हो। ठीक है सर, AI में अगर कोई करियर परस्यू करना चाहता है, हमारे जो युवा मित्र हैं, तो उन्हें कौन कौन सी कोर्सेज या डिग्रियां करनी चाहिए? जी, भारत सरकार का भी आप हाल फिलहाल के वर्षों में देखेंगे, और एक प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल है, और आप जब हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का AI फॉर ऑल करके एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, तो अगर आप मिला जुला के देखेंगे तो भारत भी AI टेक्निक में, या जो हमारी सरकार का प्रयास है राष्ट्रीय स्तर पे और प्रादेशिक स्तर पे भी अलग अलग राज्य सरकारों का, तो वो बढ़ रहा है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि जितने भी प्रमुख IITs हैं, वेल्लोर में अगर आप जाएं, ISC बैंगलोर में जाएं, तो बहुत सारे डिग्री प्रोग्राम्स हैं। उसके अलावा जो मास्टर्स या PG प्रोग्राम्स आप कहते हैं वो हैं हमारे पास, और इवन रिसर्च का भी है। इग्नू भी AI में ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्सेज चला रहा है, दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से भी। इसके अलावा कौन कौन सी स्किल्स, जो कौशल है, वो हमारे युवाओं को शुरुआती तौर पर ही डेवलप करनी चाहिए अगर उन्हें आगे इसमें? जी, जैसा कि मैं अक्सर अपने विद्यार्थियों से कहता भी हूँ कि कुछ ऐसी स्किल्स होती हैं जो AI में भी आपको काम आएंगी। जैसे वन इज क्रिटिकल थिंकिंग, आपका विश्लेषणात्मक सोचने का, देखने का तरीका है चीजों को, वो अच्छा होना चाहिए। उसके अलावा आपकी कॉम्प्रिहेंशन, आप चीजों को कितनी जल्दी पढ़ के समझ सकते हैं। उसके अलावा जैसा कि हमने शुरू में भी बात की कि जो कंप्यूटिंग के, मैथ्स के, या क्योंकि देखिए कोई भी, ये एक मिला जुला स्वरूप है, इसमें रोबोटिक्स भी है, इसमें प्रोग्रामिंग भी है, इसमें कैलकुलेशन भी है, कैलकुलस भी है। इवन आप जो डिफरेंट डिग्री कोर्सेज देखेंगे उसमें बुनियादी मैथ्स के साथ क्लब किया गया है। तो ना सिर्फ आपकी जो गणितीय अभिरुचि है, जो आपका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है, वो चाहे आर्ट्स के विद्यार्थी का हो, कॉमर्स के विद्यार्थी का हो, या विज्ञान के विद्यार्थी का हो, सबके लिए समान है। तो उस बुनियादी मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के साथ, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग के साथ, एनालिसिस, हाउ यू कॉम्प्रिहेंड, हाउ यू ऑब्जर्व, दीज आर द सॉफ्ट स्किल्स विच वन शुड परस्यू। ओके, इसमें आगे आने के लिए, करियर बनाने के लिए क्या जरूरी है कि युवा जो है वो टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, या फिर हर मीडियम, हर बैकग्राउंड है उसके युवा इसमें आ सकते हैं? जी, ये आपने अच्छा, बहुत प्रासंगिक प्रश्न किया, और इसके बारे में जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया कि भारत सरकार के भी प्रयास हैं। क्योंकि देखिए, एक चीज आप जान लीजिए कि AI की अपनी, और हर चीज का अपना प्रोस एंड कॉन्स होता है, उसके कुछ सुखद पहलू होते हैं, कुछ चिंताजनक पहलू होते हैं। उन सबको अगर आप छोड़ दें तो AI इज गोइंग टू चेंज दिस वर्ल्ड ट्रेमेंडसली। एक बात बहुत रोचक और अच्छी है सभी सुनने वाले युवा दोस्तों के लिए, कि भारत सरकार का जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, NEP 2020 है, उसमें भी प्रयास है कि जो एक तरीके से गैप्स हैं डिफरेंट स्ट्रीम्स में, वो बंद हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको हार्डकोर टेक्निकल बैकग्राउंड की जरूरत है। इसमें BBA आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कर सकते हैं, BCA तो एक प्रॉपर स्ट्रीम है ही है। उसके अलावा अकाउंट्स का, कॉमर्स, वाणिज्य का जो विद्यार्थी है, एनालिटिक्स के साथ उसे जोड़ के कर सकता है। प्योर जो आर्ट्स की डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं, उसमें भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं
जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हैं, डिफरेंट जगह से अवेलेबल हैं, उनको अगर विद्यार्थी करे तो मुझे लगता है कि अक्रॉस द स्ट्रीम्स जो सभी हमारे युवा साथी हैं वो अपने आप को रोजगार की बेहतर संभावनाओं के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। क्या कोई बिगिनर फ्रेंडली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहां हम एआई सीख सकते हैं? जी बिल्कुल, आप देखेंगे कि जैसे अभी हमने शुरू में जिक्र किया कि जो भारत सरकार का अपना सर्टिफिकेट प्रोग्राम है AI फॉर ऑल, इसके अलावा आप कोर्सेरा जो एक प्लेटफॉर्म है वहाँ से बेसिक इस पे हैं। IBM अपने प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन ऑफर कर रहा है। इग्नू दूरस्थ शिक्षा में जो अग्रणी है हमारे देश में और पूरे एशिया में मैं कहूँ तो वो ऑफर कर रहा है। उसके अलावा यूडेमी, यूडेसिटी और ऐसे अनेक प्लेटफॉर्म्स हैं जो बिगिनर फ्रेंडली हैं। तो सर आपने अभी हमें बताया था कि एआई कैन चेंज दिस वर्ल्ड ट्रेमेंडसली। जब भी हम एआई की बात करते हैं तो एक आम सी धारणा बनी हुई है कि जो पारंपरिक नौकरियां हैं उनके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक खतरा सा बन सकता है या फिर कम कर सकता है पारंपरिक नौकरियों को। तो इस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, ऐसा नहीं है। अगर आप आज से कुछ साल पहले अभी आप एनालिसिस करें तो जो एक उदाहरण स्वरूप मैं आपको समझाऊं कि कियोस्क मशीन्स हैं जैसे, या आप बैंक में देखिए कि माना वाउचर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको कोई जॉब थी तो वो तो वैसे भी अब मशीनों ने खत्म कर दिया। नाउ आप अपनी सेल्फ बैंकिंग कर रहे हैं, इंटरनेट बैंकिंग कर रहे हैं। इवन अगर आप अपने ब्रांच में जा रहे हैं तो यू आर डिपॉजिटिंग योर मनी, यू आर गेटिंग अ रिसीट एंड यू आर कमिंग बैक, सो नो पर्सन इज इन्वॉल्व। सो मशीन्स हैव ऑलरेडी टेकन अ स्पेस, बट ऐसा नहीं है। आप ये देखिए कि ये सेक्टर्स को कम करेगा लेकिन जो स्पैन, जो दायरा ये बढ़ाएगा एआई। जैसे आप मैकेंजी की रिपोर्ट देखें, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट है और इसी के साथ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस की 2-3 अभी हालिया रिपोर्ट हैं। उनमें लगभग 11 मिलियन जॉब्स बाय 2030 AI इज गोइंग टू जनरेट। सो दोनों तरीके की अवधारणाएं मैं कहूँगा कि मौजूद हैं कि कुछ पारंपरिक चीजें जाएंगी। देखिए, ये जमाना स्किल्स को डेवलप करने का है। जो हमारे युवा साथी सुन रहे हैं विशेष रूप से वो ध्यान दें कि आपको कहीं ना कहीं अपना USP बढ़ाना है। वेरी वेल सर। सर अगर सेक्टर्स की बात करें तो आपको क्या लगता है किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी और एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पर उछाल आएगा? देखिए, एक तो सीधा जो तकनीकी शिक्षा से जुड़े युवा हैं या विद्यार्थी हैं जो अपना कैरियर तलाश रहे हैं, वहाँ तो ये ट्रिमेंडसली बदल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि AI का जो दायरा है, जैसे कि मैंने कहा मास कॉम या इन चीज़ों में ये बहुत आगे जाएगा। स्वास्थ्य का सेक्टर है, तकनीक का सेक्टर है, जो परंपरागत रूप से AI के दायरे में है वो तो बदलाव हो ही रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर्स जहां आपकी क्रिएटिविटी इन्वॉल्व है, तो मुझे लगता है कि जिसकी क्रिटिकल थिंकिंग, सोचने की क्षमता, देखिए एक बहुत चिंताजनक पहलू ये है और खासतौर पे आप जब बच्चों ने सोचना छोड़ दिया, ऑब्जर्वेशन पावर अपनी छोड़ दी है, तो अगर बच्चा अपनी इन स्किल्स पे काम करे और आप इन जो क्रिएटिव फील्ड्स हैं, मुझे लगता है AI इज गोइंग टू मेक अ very big change in that creative side of the world. Okay, thank you so much sir for this insightful session और आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।